आचार्य प्रशांत जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनके वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको दो तरह की बातें ही ज्यादा याद रहती हैं। बोले कौन से तरह की? एक तो ऐसी कि जिसमें आपको बहुत सुख मिला हो, और एक ऐसी जिसमें बहुत दुख मिला हो। मतलब ज्यादा पुरानी बातें वही याद रहती हैं। बात भी सही है कि भाई जिससे ज्यादा सुख हुआ होगा उसी को बार बार आदमी चाहता है, तो वो जहन में बनी रहती है बार बार। और जिससे बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो बात इसलिए बनी रहती है कि भाई ऐसा बड़ा दुख दोबारा ना आए, क्योंकि छोटे मोटे दुख तो आदमी बियर कर लेता है, और छोटे मोटे सुख मिले नहीं मिले बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करता, तो वो दिमाग में कुछ समय तक रहते हैं, वो ज्यादा समय नहीं बने रहते हैं। लेकिन अब इससे इससे ये अभिप्राय क्या निकाल रहे हैं, ये देखिए। इससे ये अभिप्राय निकाल रहे हैं कि देखो फिर एक वो उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, आपको कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये दुख आने वाला है, कुछ आपने ऐसी गणना की कि भाई ये दुख आने वाला है ना। जैसे ऐसा कुछ आ गया कि आपका जो एरिया है वो किसी बाढ़, ऐसी जगह में है जहां बाढ़ आसानी से आ जाती है, तो सरकार ने ऐसा अलार्म दिया कि भाई अब इस क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका है, और सब अलर्ट पे रहिएगा। अब आदमी जो डरने लग गया कि अरे अब क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि लगभग आती रहती है वहां बाढ़। अब क्या होगा और कैसे करेंगे, और फिर वो और सामान को ऊपर उठा के ले जाने लगे छत पे, और ऐसे जैसे। और फिर ऐसा हो कि फिर दूसरा अलार्म आ जाए कि नहीं बच गए, जो बाढ़ आने वाली थी वो आपके ऐसे बगल वाले इलाके में आ गई है, आपको नहीं आई है, बच गए हैं अभी, तो आदमी थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, बच गए जैसा, है ना। मतलब अच्छा लगता है उसको, खुशी फील होती है कि एक समस्या से बच गए। इससे ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर जो सुख है वो दुख के आधार पर टिका हुआ है। इस उदाहरण से बता रहे हैं, जबकि ये सेलेक्टिव उदाहरण है ना। मतलब ये लोग कितनी चालाकी से ऐसे उदाहरण रख के, और सामने जो जनता है जो सीधी सादी है, भोली भाली है, बहुत इन चीजों को नहीं जानती समझती, नहीं एनालिसिस करती, वो अभ्रमित हो जाती है ना। उनको लगता है कि क्या कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, जबकि ये तो दुख से बचने का सुख था, है ना। क्योंकि आदमी दुख नहीं चाहता, तो अगर दुख नहीं आएगा तो अच्छा लगेगा ना उसको। लेकिन एक सुख कोई चीज के इच्छा की पूर्ति होने का सुख होता है, क्योंकि दुख नहीं चाहता, ये उसकी इच्छा है, इसकी पूर्ति हुई, उससे सुख हुआ है। और कोई चीजें चाहता है कि भाई मुझे, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छा भोजन हो, सारे गैजेट्स हों, सुख सुविधाएं हों, अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सब सारी सुख सुविधाएं सब कुछ हों, ये इन्हें चाहता है, तो इनके मिलने से उसे सुख होता है। अब यहां तो कोई दुख नहीं है इसके मूल में, कि मुझे बढ़िया सा खाना खाना है और मुझे बढ़िया सा खाना मिला और मैंने खाना खा लिया। इसके मूल में कौन सा दुख था भाई जिस पे ये सुख चढ़ के आया? नहीं आया ना उस पे ये। और सुबह से शाम तक कितने सारे सुख हमारे जीवन में आते हैं जो इस वजह से नहीं आते कि भाई सब दुख के कारण आ रहे हैं। लेकिन ये रखेंगे इस प्रकार के एग्जाम्पल एकदम आगे, और बाकी के एग्जाम्पल्स को ऐसे इग्नोर मार देंगे, और आदमी को लगेगा हाँ दुनिया तो एकदम दुख है, दुखी दुख है, यहाँ तो कुछ दुख के अलावा है ही नहीं है, सारे सुख दुख पर ही चढ़कर आते हैं। ऐसा 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 उसे थोड़ी देर के लिए फील होने लगेगा। अब चूंकि साधारण आदमी है, अब रोज रोज डीप डीप एनालिसिस में जाता नहीं है, तो अब वो यहाँ से जो कंक्लूजन लेके जाएगा वो दिमाग में उसके छप जाएगा कि हाँ आचार्य प्रशांत जी ने जो ऐसा कंक्लूजन बताया था वो सब कुछ दुख ही दुख है। अब वो ऐसे इस दुनिया को देखने का प्रयास करने लगेगा। अब जाके क्या होगा वहां पे, कि अब घर में उसका सारा प्रोग्राम बिगड़ने लगेगा, है ना। अब वो क्या करेगा कि अब या तो इस झंझट को ही छोड़ेगा, दुख पर बहुत ध्यान नहीं देगा, सुख पर बहुत ध्यान नहीं देगा, और कुछ और ही सोचेगा, जैसा कि वो करवाते हैं, अरे सुख और दुख कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान व्यान मत दो।
ऐसे आदमी का जीवन दुखों से भरेगा, क्योंकि वो दुख को भी इग्नोर मार रहा है जो किसी कारण से बना हुआ है, और सुख भी आ सकते थे जो ये कुछ कर सकता था वो भी नहीं कर रहा है, तो सुख भी नहीं आ रहे हैं, तो सुखों में कमी हो जाएगी और दुख एज इट इज जीवन में बने रहेंगे, तो ये आदमी पहले से ज्यादा दुखी हो जाएगा। और फिर जाके वहां बोलेगा कि अरे आचार्य जी आपकी तो जब से बात सुन रहे हैं मान रहे हैं जब से तो दुख बढ़ गए। तो फिर ये वहां क्या कहते हैं, ऐसा आए एक दो दो चार लोग, उसके भी वीडियो हैं, आए कि भाई जब से आपकी बात सुनी और मान रहे हैं तब से जीवन में और दुख बढ़ गए। तो उससे क्या कहते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, आप जितने ज्यादा दुखी होंगे उतना अध्यात्म आपके जीवन में आएगा। वो भी सोचते हैं कि अच्छा कुछ आने वाला है, उनको भी ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हैं हम, माने कुछ तो दुखों से गुजरना ही पड़ेगा ना, कुछ स्वर्ग में जाना है आनंद की स्थिति में जाना है तो कुछ दुखों से गुजरना ही पड़ेगा, कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। ऐसे सोच के वो थोड़े से उनको लगता है कि अच्छा कोई नहीं, अभी 2 महीने में 4 महीने में 10 महीने में अभी अध्यात्म बस मिलने ही वाला है। वो पता चला और जिंदगी खराब होती चली जाती है। और फिर वो वहां जाके बताता भी हो उसे, फिर ये दिखाते नहीं है इतनी खराब चीज को। कोई आके बोले कह रहे यार बिल्कुल जिंदगी झंड हो गई है भाई तुम्हारी बातों से, उसे ये अपने वीडियोज में दिखाते नहीं है, नहीं तो पता चल जाए कि भाई जिंदगी झंड भी हो रही है। हमारे चैनल पे आए हैं कई इस तरह के लोग जिनकी जिंदगी इन चीजों पे चल के झंड हुई है, तो अब ऐसे लोगों को वहां तो जगह है नहीं है, क्योंकि फिर उनका तो और उनकी तो प्रसिद्धि में रुकावट लगेगी, उनके पास तो इन सब सवालों के जवाब होंगे नहीं। तो हम लोगों ने ओपन मंच बना ही रखा है, यहाँ तो सब अपने आगे अपनी बात कह सकते हैं, किसको कहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या छिन गया किसी का, सब चीजें आके बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई सुख और दुख दोनों एक बिल्कुल अलग धाराएं हैं, एक दूसरे पर चढ़कर नहीं आते, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। सुख की परिभाषा सीधी सी है, आपकी इच्छा की पूर्ति का होना सुख है। और आपकी इच्छा किस तरह की होती है, दो तरह की, कि दुख आप चाहते नहीं, एक ये इच्छा होती है और इसकी पूर्ति होती रहे, मतलब दुख आपके जीवन में ना आए तो आप सुखी बने रहते हैं, और एक जो सुख आप चाहते हैं उनकी आपूर्ति होती रहे तो सुख बना रहता है। तो कुल मिला के आपकी इच्छा की पूर्ति होना ही सुख होता है, ये परिभाषा निकल के आती है। ये नहीं बताते क्योंकि अभी उस तरह का ज्ञान भी नहीं है इन्हें, वहां तक पहुंचे भी नहीं है। उस तरह का ज्ञान तो तब होगा जब अपने अंदर डीप में एनालिसिस करें, डीप में अवलोकन करें, देखें कि एक्चुअल में कहाँ से समस्या हो रही, किस बात से समस्या हो रही है। इन्होंने क्या ढूंढ लिया कि देखो इन सबके मूल में इच्छा है कि नहीं है, वासना है कि नहीं, कामना हो रही है कि नहीं हो रही, उसी वजह से सब दुख हो रहे हैं। लो मतलब कामना करना छोड़ दें, हाँ जी, कामना छोड़ देंगे तो फिर जिएंगे कैसे, मतलब जीवन कहाँ होगा फिर। अगर आपके अंदर की जितनी सारी कामनाएं वो सब फुल स्टॉप लगा दी जाए तो कोई जीवन बचेगा आपके अंदर, नहीं बचेगा, फिर ऐसे बैठे रहेंगे। जैसे कोमा में किसी आदमी को बिठा दो या लिटा दो, बस वो ऐसे बैठा या लेटे रहता है बस। ऐसी जिंदगी हो जाएगी आपकी बिना इच्छा वाली, क्योंकि कोमा में जो आदमी है उसको कोई इच्छा पैदा नहीं होती, क्योंकि होश में ही नहीं है। या जितनी देर बेहोश रहता है एनेस्थीसिया लगाओ, 4-6 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितने देर बेहोश रहते कोई इच्छा पैदा नहीं होती। लेकिन ऐसी जिंदगी चाहिए क्या, कौन चाहता है ऐसी जिंदगी। तो ये चीज है, तो सुख पर दुख और दुख पर सुख नहीं चढ़े हुए हैं, दोनों के प्रोसेस अलग है। आपकी जब इच्छा की पूर्ति होती है उससे सुख होता है, आपकी जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है उससे दुख होता है, बस ये दोनों अलग अलग चीज है। और दुख की वजह से सुख और सुख की वजह से दुख नहीं होते हैं। फिर भी किन्हीं को लगे कि ना जी ऐसा ही होता है, तो भाई यहाँ खुले में ऑनलाइन ओपन मंच में चर्चा के लिए आप निमंत्रित हैं। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप बता दीजिए, बाकी सारा इंतजाम हम लोग फ्री में कर देंगे आपकी चर्चा का। और चर्चा करने आइए, और बचकाने वाले कमेंट तो ना करिए, क्योंकि मैं अब उनके आंसर भी नहीं करूँगा। तो ये चीज़ है, बाकी इनका वीडियो है नीचे कमेंट बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं जिसमें ऐसी बातें ये कर रहे हैं।
ऐसी इलॉजिकल अतार्किक बातें जो आपके दुखों को बढ़ाएंगी अगर आप उनमें जरा भी उनको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, आपको वो चमक रहे होंगे जगह जगह, तो उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जी।